गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पांडवों और कौरवों के सेनापति का चैप्टर रीड करेंगे। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि युद्ध होना तय हो गया है। कृष्ण ने काफ़ी कोशिश की थी युद्ध को रोकने की, लेकिन फिर भी वो असफल है। दुर्योधन हर हाल में युद्ध चाहता था। तो आज हम पढ़ेंगे पांडवों और कौरवों के सेनापति। श्री कृष्ण उपल्लव लौट आए और हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। तो श्री कृष्ण आ गए वहाँ पर। हस्तिनापुर का चर्चा का हाल उन्होंने पांडवों को सुना दिया। युधिष्ठिर ने भाइयों से बोले, भैया आप सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो, यानी अब युद्ध की तैयारी कर लो। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने के योग्य है, किंतु अर्जुन की राय मुझे ठीक लगती है, यानी उनको धृष्टद्युम्न ही जो सही लगा, जो सभी सेना का नायक बन सके। यानी वो तो ये सब 7 तो अपनी अपनी सेना के हेड थे, छोटी छोटी टुकड़ियों के हेड थे, लेकिन जो धृष्टद्युम्न था वो इन सभी सेना का एक हेड था, यानी सेनापति था। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया और उसका विधिवत अभिषेक किया गया। अब कोलाहल से दिशाओं को गुंजाती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंची, यानी जो को पांडवों की सेना थी वो अब मैदान में आ गई, तैयार हो गई लड़ने के लिए। उधर कौरवों की सेना के नायक थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, युद्ध का संचालन करके अपना रण अवश्य मैं चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने ली, यानी मेरी राय किसी ने नहीं ली थी। इसी कारण मैंने निश्चय किया है कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडुपुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं पांडुपुत्रों को नहीं मारूंगा। कर्ण तुम लोगों को बहुत ही प्यारा है, शुरू से वह मेरा तथा मेरी सम्मतियों का विरोध करता है, यानी जो मेरी राय थी हमेशा बिल्कुल अपोजिट रहा है वो। अतः इच्छा है अगर वह सेनापति बन जाए, इससे मेरे को कोई आपत्ति, यानी मेरे को कोई एतराज नहीं होगा। ये बात भीष्म ने कही। कर्ण का उदंड व्यवहार भीष्म को सदा से ही बहुत खटकता रहा, यानी उनको पसंद नहीं था। कर्ण ने भी हट कर लिया था कि जब तक वह भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा, यानी कर्ण को तो केवल अर्जुन से ही दुश्मनी थी, वह अर्जुन को ही मारना चाहता था। दुर्योधन ने सब सोच समझकर पितामह भीष्म की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त कर दिया। फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरल रहा, यानी तब तक के लिए युद्ध से अलग रहा। पितामह के नायकत्व में कौरव सेना समुद्र की भांति लहरें मारते हुए कुरुक्षेत्र की ओर प्रवाहित हो गई। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक जा पहुंचे। पांडवों की छावनी में गए हैं बलराम अचानक से। बलराम ने अपने बड़े बूढ़े विराटराज और द्रुपदराज को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ के वे बोले, कितनी ही बार मैंने कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर कृष्ण ने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। अर्जुन के प्रति उनका इतना स्नेह था कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना स्वीकार कर लिया है, किंतु जिस तरफ कृष्ण हो उसके पक्ष में मैं भला नहीं जा सकता। यानी बलराम कह रहे हैं मैं कृष्ण के अपोजिट बिल्कुल भी नहीं जा सकता। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा, यानी दोनों ही मेरे शिष्य हैं, तो मैं एक का पक्ष नहीं ले सकता। इन दोनों कुरुवासियों को आपस में लड़ते मरते देख मुझे तो सहन भी नहीं हो रहा है। लड़ो तुम लोग पांडुपुत्र, ये सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो ऊपर उनसे कह रहे हैं, मुझे संसार से विराग हो गया है, अतः मैं यहाँ से जा रहा हूँ। युद्ध के समय भारतवर्ष में 2 ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए, तटस्थ रहे, एक बलराम और दूसरे भोजगढ़ के राजा रुक्मी। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने को गया। उसने सोचा कि यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त कर लेने का है। उनका एक तरह से इरादा जो वो ठीक नहीं था, वो वासुदेव की सिर्फ मित्रता चाहते थे, इसलिए वे पांडवों के पास पहुंचे और अर्जुन से बोले, पांडुपुत्र आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ, मेरी सेना ले लीजिए। एक तरह से हेल्प कर रहे थे। अर्जुन हंसते हुए बोले, राजन आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा, यानी आप बिना आपकी शर्त नहीं होनी चाहिए कोई भी कि हाँ अगर आप मेरी हेल्प कर रहे हो तो बदले में मुझे ये चाहिए, तो यहाँ इसलिए वरना आपकी जैसी इच्छा। तो सुनकर राघव में बड़ा क्रुद्ध हुआ, यानी उसको गुस्सा आया और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। दुर्योधन ने कहा, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते हैं, इस कारण मैं आपकी सहायता करने हेतु आया हूँ। पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं करनी, हम उसकी सहायता करने की जरूरत नहीं है, यानी दुर्योधन ने भी उनको मना कर दिया, एक तरह से उनकी इंसल्ट की। यह कहकर दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजगढ़ वापस लौट आया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया और अपमानित भी
हुआ, उसके उन्हें इरादों का जो परिणाम था वो मिल गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थी। उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्षी वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएं ली थी। कौरवों की सेना को व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा, अतः सेना की सूची सुई की नोक के समान व्यूह में सज्जित करो। कौरवों की सेना की व्यूह रचना देखकर जो कौरवों की सेना जो व्यूह रचना बनाई थी, युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दे दी थी कि एक जैसा वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा, अतः सेना की जो सूची मुख है यानी सुई की नोक के समान व्यूह में सज्जित करो। सूची मुख यानी उनका एक तरह से युद्ध की नीति थी, उनकी युद्ध की कोई एक चाल थी। इधर इस प्रकार दोनों पक्षी सेनाओं की व्यूह रचना हो गई। अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुए वीरों को देखा तो उसके मन में शंका हुई कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। उसने अपनी पर शंका श्री कृष्ण से प्रकट की। तब अर्जुन के इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जिस कर्मयोग का उपदेश दिया वही तो विश्वविख्यात है, जिसे हम गीता श्रीमद् भागवत गीता के नाम से ही जानते हैं। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।